प्यारे साथियों, हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, एक प्रकार से पिछला 20 घंटा जो आप लोगों ने झेला है मानसिक तौर पर, वो असहनीय है। जो पिछले लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, जब ये कमीशन में और हाई कोर्ट की रस्साकसी के बीच में सूचना आई कि शायद एग्ज़ाम टल सकता है। मैं समय देख रहा हूँ, इस समय 12:05 हो रहे हैं रात्र के। ठीक है, 12:05 पर, यानी संडे के दिन हम आपसे बात कर रहे हैं। कल आपका पेपर है, संडे का मतलब आज हो गया। हमारा मन बड़ा खिन्न हो गया था कि ये अकारण ये सब क्यों हुआ, लेकिन कर क्या सकते हैं हम आप क्या कर सकते हैं। सब जानकर अनजान होना पड़ता है, और बहुत कुछ जानते हुए अनजान होना पड़ता है। इस गलन भरी सर्दी में कमीशन एग्ज़ाम ले रहा है। हालांकि जितने दफ़े ये परीक्षा होते होते रुकी है, ठीक ही हो रहा है। जैसा कि रेगुलर वीडियो जो हम रात में अक्सर डालते हैं, वो वीडियो हमने जब रात में पोस्ट किया था, तो अपना एक प्रे किया था। एक दृष्टि से अगर आप देखें, सुने होंगे, हमारी ये एक आकांक्षा थी, मनः आकांक्षा थी हमारी, कि आपका एग्ज़ाम देखिए। इस समय जब मैं वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संजोग से मैंने फ़्लाइट मोड नहीं किया है, और किसी लड़के का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा रोल नंबर ये है, और क्या मैं ये जो रिज़ल्ट आया है रिवाइज़, इसमें मेरा न क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो संजोग से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। परीक्षा होती ही ऐसी है। हमने तो बता तो रहा हूँ आपसे, 2006 से 22 हो गया, 14 साल उधर, 16 साल, अनगिनत परीक्षाएं, कोई स्टेट हमने छोड़ा नहीं है। आप मेरे बारे में क्या अंदाज़ा लगाते होंगे तो आप ही सब जाने, लेकिन एक चीज़ मुझे खुद विश्वास है कि आप ज़रूर महसूस करते होंगे कि सर को बहुत दुनियादारी नहीं आती। सीधे सपाट व्यक्ति हैं, ये भी नहीं देखते कि इनका कितना नुकसान हो सकता है। इतने तरह के आदमियों से, इतने तरह के शहर से, इतनी तरह की परिस्थितियों से दो चार हुआ हूँ कि आप लोगों की जो परेशानी है ना, हमारी वो बहन, अधिवक्ता बहन, जो पहली बार बैठ रही है इस एग्ज़ाम में, दूसरी दफ़े बैठ रही है, अंडर 30 है, एक ज्वार सा उन लोगों के मन में तैरता होगा। हमारा समाज जिस स्थिति में पहुंच गया है कि सरकारी सर्विस भगवान से बढ़कर हो गई है। हालांकि आप ये भी देखें कि सरकारी सर्विस में मिलता क्या है, जुलता क्या है, लेकिन जो दबाव है उसका परिणाम बच्चियां बहुत झेलती हैं, और हम लोग तो झेलते ही झेलते हैं। इसी प्रयागराज में रहने के दौरान ये अनुभव किया हूँ, पिछले 5 साल में, कोरोना जिसमें 2 साल शामिल है। अभी लड़का हेल्प मांग रहा है, क्या करें, आप लोगों की वीडियो रोक दें तो ठीक नहीं है। अभी मैं निपटता हूँ इससे।
आप लोगों से बात पूरी हो जाए। तो ये कह रहा था कि आप लोग देखिए, पहला पेपर जो है, समझ रहे हैं, सोमवार को सुबह और जो मंगलवार को शाम को है, मंगलवार के शाम को जो पेपर है आपका, होटल में घुसते ही, अब तो संडे आ गया तो केवल संडे बचा है, तो क्या बताएं, हम कल बोलने वाले थे, कल बढ़िया से बात करते आपसे, खा गया कमीशन। बदतमीजी की एक लिमिट होती है, क्या करें। खैर, जो गया सो गया, जो बचा है उसको संभालना है। सुबह जो पेपर देना है, मैनेज करके पढ़िए, और किसी भी पेपर को किसी भी पेपर से कम मत आंकना। चारों को बराबर दृष्टि से आपको देना है, फेस करना है। परमात्मा सबका कल्याण करे। हमारे वह बच्चे जो हमसे सीधे संबद्ध हैं, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे जीएस क्लास के माध्यम से, चाहे हिंदी के टेस्ट सीरीज मात्र से, चाहे निबंध क्लास के माध्यम से, किसी भी प्रकार अगर हमसे वो संबद्ध हैं तो विशेष ब्लेस्ड आप सभी को पहुँचे, जहाँ जहाँ भी आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं, अपने होटल कमरे में, किसी यार मित्र या रिश्तेदार के कमरे में, या अपने निजी कमरे में, हाथ जोड़ के गंगा मैया से प्रार्थना है कि आपका नैया पार कर दे। हमको जैसे मझधार में अभी तक रखा है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ परमात्मा से, ऐसा लंबा टाइम आप लोगों का ना जाए। आप लोग अगर पहली ही बार में निकल जाते हैं तो आप अपने जीवन में, गृहस्थी में, परिवार में, कुल समाज में नए सेवा में आ जाएंगे, नए संघर्ष में हैं। आसान नहीं है, आप लोग फेस तो कर ही रहे हैं। ऐसा समय नहीं था, मैं आपको बताऊं, जब 98-99 में ग्रेजुएशन करने में यहाँ आया था, तब ये समय नहीं था। ये अचानक 2014 से इतना तेज़ी से बढ़ा है, 12-14 से, कि अब तो बाप रे बाप, हमारे समय के प्रेशर से 50 गुना अधिक प्रेशर है इस समय। मतलब हमसे वो अपेक्षा, हमसे क्या, हमसे तो अपेक्षा ख़त्म हो गई है, जो होना था हो चुका। कुछ लोग तो ये मान गए होंगे कि ना ही कुछ आता जाता चुनाव चिन्ह छाता, तो चलो अब यूट्यूब पे चलाओ। तो कि भाई किसी के सोचने का तो हम पकड़ ना सकते। और जो बच्चे हमारे इसमें श्रद्धा भाव से गुरु मानते हुए मेरी बातें उनको जचती पचती हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये भी इसी धरती पे हैं, ये भी किसी माँ के लाल हैं, ये भी किसी माँ की बच्चियाँ हैं। आखिर इनमें भी तो परमात्मा है, समझ है, विवेक है, खुद मेहनत करती हैं, घर के काम संभालती हैं, मम्मी पापा का ख्याल रखती हैं। मैंने अनुभव किया है पिछले 2 महीने में कि जिन बहनों ने कॉल करके हमसे संपर्क किया, कोई प्रॉब्लम उनको, चाहे विषय संबंधी या सॉरी कोई अन्य बात थी, बहुत ही सुधीर ढंग से, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा नेचर, समझ, और इस भीषण कंपटीशन में, जो एक प्रकार से कह सकते हैं वकालत वकालत वाला पेशा केवल जेंट्स का एरिया है, लेकिन कहा ना, वर्तमान न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर ने क्या कहा कि हमारा जो पितृ सत्तात्मक समाज है ये होने नहीं दे रहा है। न्यायिक सेवा में और खास करके लीगल सेल में ये जो पैठ बनी हुई है पुरुष वर्ग की, बनी रहेगी। खैर, ये दूसरे दिन बतियाएंगे, आज सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि जो चौथा पेपर है उसके लिए घंटा बांट लीजिए, 4 घंटा बांट लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने में एकदम घुसे मत रहिएगा, सो लीजिएगा। भरपूर 6 घंटे कम से कम। चिंता मत करिए, परमात्मा तय कर दिया है जिसको होना है। जो मेंस निकालने वाला है उसकी वही लेखा नारायण के खाते में दर्ज। समझ रहे हैं?
और बहनों से भी मैं यही कहूँगा कि जो परसों शाम वाला पेपर है उसको आज ही थोड़ा दोहरा लीजिए। लंच के चक्कर में मत रहिएगा कि वहाँ कमीशन में वहाँ कुछ दोहराया वहराया नहीं जाता। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ आप नोट किए हैं चौथे पेपरवा के लिए, वो पहुँचते पहुँचते शुरुआती 2 घंटे में, फिर जो तीसरा पेपर है उसको, फिर दूसरा, और आज की शाम मतलब संडे को आपको रिकॉर्डे करके दे रहे हैं, लगभग ये 2 घंटे बाद आपको मिलेगा। तो आज संडे यानी 2 बजे के बाद, शाम को 2 बजे के बाद चुपचाप सुबह वाला पेपर जो है उसको पढ़ना है आपको। अब इतना मुझे ख्याल नहीं है, मैं देखना चाह रहा था फिर ध्यान से उतर गया कि क्या कैसे है ना। मेहनत करिए, परमात्मा की अनुकंपा है। आज तो थोड़ा दिन में धूप प्रयागराज में निकली थी, लखनऊ कमीशन का हाल तो नहीं बता सकते, हम प्रयागराज में हैं। लेकिन जहाँ भी हैं आप अपने स्वास्थ्य का ये हाथ वाथ में पूरा ग्लव्स बांध के, दस्ताने लेके जाना, वहाँ के भरोसे नहीं, चाहे भले बैग में आप रख लीजिए, और वहाँ जब अंदर तो उसको पहन के जाइए, उंगलियाँ ठंडी ना हो जाएं, जकड़न ना हो जाए, क्योंकि उंगलियों का काम है लिखना, समझ रहे हैं, अंगूठे वगैरह ध्यान देके। बाकी हम अब दुआ की मूड में हैं, आप लोग मैदान में हैं, हम दर्शक दीर्घा में हैं। मैं सर्वप्रथम अपने उन सारे बच्चों को, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो मुझसे सीधे संबद्ध थे, हैं और रहेंगे, उनके प्रति विशेष लगाव होने के कारण से प्रे करता हूँ परमात्मा से सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से प्रे में कमी नहीं रखेंगे। सारे और बच्चे जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो हमसे जुड़ नहीं सके हैं, हमको देखते हैं, हमारा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए भी परमात्मा उनका भला करे, इस बार उनका नैया पार करे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम सिर्फ यही बताने के लिए कैसे पढ़िएगा वहाँ जो समय आपको मिला है, और किसी होटल वाले से बहसबाजी मत करिएगा, 2 दिन की बात है, उसके बाद अपने आप घर के शेर रहेंगे। ठीक है, हमें भी इतना अगर बतिया न लें आपसे तो सही से हम सो नहीं सकते। हमारी जुनूनी प्रवृत्ति रही है। एर्थ वर्थ क्लास में मैं, यकीन नहीं आएगा आपको, पूरी रात जग जाता था। 10th की परीक्षा 96 मुझे याद है, वाह, वो भी धीमी बत्ती लालटेन के प्रकाश में, लाइट नहीं था। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कर बहियां बल आपने, छाड़ी पराई आस का वक्त है। बंद कमरे में अकेले हैं, ऐसा हो सकता है बच्चियां बहनें हमारी, भाई बंधु पिताजी के साथ हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख बंद करें, मुट्ठियां भींचें, संकल्प लें, परमात्मा आपकी मदद करेगा, परमात्मा आपकी जरूर मदद करेगा, परमात्मा आपको जरूर विजय दिलाएगा। हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी परमात्मा उसी प्रकार कृपालु है जैसा बहनों के प्रति है। वो भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने घर गृहस्थी में रमे हुए, क्योंकि ये परीक्षा ही ऐसी है कि जो 40-45 साल तक के बच्चों को लेती है। स्वाभाविक है ऐसे बच्चे होंगे, हमसे भी जुड़े हुए ऐसे बच्चे हैं। सबका भला हो। आप प्रथम दृष्टया 210 में आए, कहने का मतलब आपका इंटरव्यू कॉल हो। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो हम बंद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये 2 दिन तो मैं नॉर्मली ऐसे लाइव वीडियो पे रहूँगा, कुछ डिक्लेरेशन में आप 2 दिन आप एग्ज़ाम दे लीजिए, तो मंगलवार की रात यानी जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, रात में कुछ मैं डिक्लेरेशन करने वाला हूँ कि जुडिशरी के लिए क्या किया जाए। अभी नहीं बोलूँगा, अभी सिर्फ आपके साथ, अकेला नहीं फील करना है,
परमात्मा हमेशा आपके साथ है। जिस क्रम में मैंने बताया उसी क्रम में रिवीजन कर लेना है और शांतिपूर्वक एग्जाम देना है। सबको हमारे तरफ से बहुत मंगल शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए पेपर दीजिएगा। परमात्मा को याद रखिएगा। कहते नहीं, हारिए न हिम्मत, क्या कहते हैं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। राम, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो आपके नंबर भी उसके बगैर नहीं आने वाले। ठीक है, चलते हैं फिर। एक बहुत ही आत्मीय भाव है। मैंने कई दफ़े मुख्य परीक्षा दी है और आपको भी इस परीक्षा में बैठकर, ये कभी सपने में तो ऐसा नहीं सोचा था कि कोई, मैं अपने बच्चों के प्रति एक प्रकार से एज ए टीचर, ऐसा कभी समय आएगा कि मैं ऑनलाइन मीडिया पर संवेदनाओं को इस तरीके से कनेक्ट करता हुआ पाऊंगा और आप भी हमसे जुड़ पाएंगे। सब परवरदिगार की मेहरबानी। ठीक है, देख लें वो बच्चा क्या परेशान है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम का मतलब है। आपसे विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे कुछ जुडिशरी के बारे में, एपीओ के तो एग्ज़ाम में हो जा रहा है, कोई जुडिशरी के जो पेपर होने वाले हैं 12 फरवरी को, उससे संबंधित कोई बात करनी है, कोई चीज़ लेनी है, पढ़नी है, तो ये 7705090393 व्हाट्सअप मेरा नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के स्नेह से ही ये चलेगा। हम भी हायर जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, हमारी वैकेंसी आने ही वाली है, तो हम भी उसमें पूरे शिद्दत से लगेंगे। इस बीच में जब तक मौका है, कम से कम मेरी उम्मीद है जो ये एर्थ 9th एक्ट जुड़ा हुआ है जीके वाले पेपरवा में, तो इसका कल 5वां एक्ट पूरा हो जाएगा। 4 बचेगा, वो 4 छोटे छोटे हैं। मुझे उम्मीद है 20 जनवरी तक हम फिट कर देंगे आपको जीके के उस 50 से 75 नंबर के सवाल के लिए। ठीक है, विदा दीजिए। सबको हमारा राम राम। सबका मंगल हो, सबका सिलेक्शन हो, सब ईमानदारी से परीक्षा दें और हम आपसे अपेक्षा मात्र इतना करते हैं कि अपना स्नेह बनाए रखें। हम आपके आभारी हैं। ठीक है, मैं अपने बहनों को भी तहे दिल भाव से कहता हूँ, अपने पापा के लिए, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति के लिए, अगर बच्चे शुदा हैं तो बच्चे के लिए, सब के लिए लगाइए ताकत अब की बार। जय श्री राम। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।